एग्जाम्स का सीजन शुरू हो रहा है तो सारे स्टूडेंट्स, माँ बाप, फ्रेंड्स सबको एग्जाम फीवर और टेस्ट एंजाइटी भी हो रहा होगा। तो आज का विषय है एग्जाम फीवर और टेस्ट एंजाइटी। आइए देखते हैं कि क्या है ये एग्जाम फीवर और टेस्ट एंजाइटी। दोनों शब्द में अलग है बट ये एक ही चीज है। एग्जाम फीवर और टेस्ट एंजाइटी क्या है, क्यों होता है और व्हाई टू अवॉइड दिस एग्जाम फीवर, आज का विषय। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदुलेखा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और अ मोटिवेशनल स्पीकर। आइए देखते हैं व्हाई टू अवॉइड एग्जाम फीवर एंड हाउ टू अवॉइड एग्जाम फीवर। एग्जाम फीवर और टेस्ट एंजाइटी एक कॉमन इश्यू होता है हर एक स्टूडेंट्स का। सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं, उनके माँ बाप और ब्रदर सिस्टर सब के लिए भी। बट दिस एग्जाम फीवर और टेस्ट एंजाइटी जो होते हैं, दिस विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंसेस। ये तो हम सब जानते हैं। तो कैसे हम ये एग्जाम फीवर को अवॉइड कर सकते हैं? व्हाट आर द वेरियस मेथड्स? आइए देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ calm mindset during exams, also how to avoid exam fever. So these are the various methods, इनको यूज करके हम एग्जाम फीवर को अवॉइड कर सकते हैं। देखने में तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ये कुल मिला के आपको एक ओवरऑल सक्सेसफुल परफॉर्मेंस देने के लिए सहायता करेगी। तो पहला है इफेक्टिव स्टडी हैबिट। इसके अंदर आता है कि ओवरऑल सेक्शंस को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करना, ब्रेकिंग द एंटायर सेशंस इनटू स्मॉल चंक्स। दूसरा है पोमोडोरो टेक्निक, दैट इज 25 मिनट्स ऑफ स्टडी एंड 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में मैं एक दूसरे वीडियो डाल दूंगी सो दैट आप इंटायरली जान सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज पोमोडोरो टेक्निक और कैसे यूज करना होता है। अभी के लिए तो ये समझ लीजिए 25 मिनट्स के लिए पढ़ना और 5 मिनट ब्रेक लेना, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। दूसरा है क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। आज के जमाने में टाइम मैनेजमेंट और एक प्रॉपर स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर मोबाइल फोन एंड डिजिटल वर्ल्ड, है ना। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल रखना एंड कवरिंग द ओवरऑल टॉपिक एज पर द टाइम टेबल एंड फिनिशिंग इट ऑफ, वो आता है इफेक्टिव स्टडी स्केड्यूल के अंदर। थर्ड पॉइंट, हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस। एक हेल्थी लाइफस्टाइल रखना, सफिशिएंट स्लीप होना चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड लेना, बैलेंस्ड डाइट और regular exercises. This will reduce the stress level as well as balance our mental health. The fourth one is mindfulness and relaxation. Practicing deep breathing और meditation हेल्प करेगा हमारा माइंड को काम रखने पे और हमारा कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे, लाइक फोकस। फिफ्थ वन इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दैट मीन्स कि जो भी हमारा नेगेटिव थॉट्स होता है उसको पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करना, लाइक आई एम फुली प्रिपेयर्ड, आई कैन हैंडल दिस, आई विल विन। तो ऐसे वाले सेंटेंस रिपीटेडली हमारे दिमाग में सोचने से और कहने से हमारे दिमाग को पॉजिटिव अफर्मेशन से भर देगा। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज सीक सपोर्ट। एग्जाम प्रिपरेशन मतलब ये नहीं है कि आप पूरा आइसोलेट होके एक कमरे में बंद हो। यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, और आपका एक सेल्फ स्टडी ग्रुप होना चाहिए जहां पे आप खुल के बात कर सकते हो एंड यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स, है ना। तो सीकिंग सपोर्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड विच कम्स अंडर हाउ टू अवॉइड एग्जाम फीवर। अगला है टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज। तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शंस, एग्जाम इंस्ट्रक्शंस carefully
so that we can understand what is being expected. मतलब हमसे क्या चाहते हैं उसको हमें ठीक से समझ लेना जरूरी है. एग्जाम लेते वक्त स्टार्ट विथ इजियर क्वेश्चंस. इससे क्या होता है कि दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड देन वाइसली मैनेजिंग द टाइम. ऐसा ना होना चाहिए कि हमें सारे टॉपिक्स का सारा क्वेश्चंस अटेंड करने पे वक्त ही ना रह जाए. एंड द नेक्स्ट वन इज स्टे ऑर्गेनाइज्ड. एग्जाम के टाइम पे ऑर्गेनाइज रहना भी जरूरी है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमारा एग्जाम फीवर को अचानक बढ़ाता है इन द लास्ट मोमेंट. लाइक एग्जाम पे जो भी चीजें चाहिए होता है, पेन, पेंसिल, आईडी कार्ड, टाइम टेबल, सबको आप ऑर्गेनाइज करके एक दिन पहले ही रख लीजिएगा. एंड नेक्स्ट, रीच द एग्जाम सेंटर वेल इन एडवांस. वेल इन एडवांस मतलब 1 आवर एंड हाफ एन आवर का नहीं, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स पहले पहुंच जाइए. The next one is taking break. Not a long break. छोटे छोटे ब्रेक लेना. This will reduce the stress level. And ये कि शॉर्ट में सब कुछ दिमाग में भर लेना ये भी स्ट्रेस बढ़ाता है. We need a small interval of break. हमारे ब्रेन के लिए भी एंड हमारे हेल्थ के लिए भी. Avoid overloading yourself with continuous study. And the main point, practice previous exams. तो previous years का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है एंड एक्सपेक्टेशन क्या है एंड सिमिलैरिटी ऑफ द क्वेश्चंस भी हम जान पाएंगे. एंड यू विल आल्सो बिल्ड फेमिलियरिटी विद द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस. फाइनली, स्टे पॉजिटिव, लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स. तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. इट्स नॉट लाइक द वन एग्जाम इज गोइंग टू चेंज योर होल लाइफ. एग्जाम्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ योर academic journey. So your worth is not solely dependent on the marks you score. And learn from your mistakes. मतलब जो भी आप past questions solve करते हैं उनसे जो भी गलतियां आपने किया है, with that आप उसमें सीखोगे and you will overcome those mistakes in the exams. So इन्हीं मेथड से प्रिपरेशन से लेकर एग्जाम तक कैसे रहना है एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड. इन फ्रॉम दीज थिंग्स यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना होगा एंड व्हाट एंड ऑल द थिंग्स टू बी फॉलोड. ये सारे चीज हमें हेल्प करेगा टू अवॉइड एग्जाम फीवर एंड द टेस्ट एंजाइटी जो एग्जाम के मोमेंट पे होता है. एग्जाम फीवर और टेस्ट एंजाइटी से लेकर जो भी आपका डाउट्स हो, क्वेरीज हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू माय मेल आईडी एंड आप कमेंट पे भी डाल सकते हो कि आपका जो भी क्वेरीज होगा या कोई डाउट्स है सब्जेक्ट ओरिएंटेड और जो भी लाइफ रिलेटेड हो गया, एनीवेयर समवेयर इफ यू आर स्टक, तो आप रीच आउट कर सकते हो एंड लेट मी नो कि कौन से टॉपिक में अगले वीडियो होना चाहिए. थैंक यू एवरीवन. फॉलो दीज स्टेप्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.